Hello students, today we are discussing the topic NFA to DFA conversion. This is the one of the important topic of automata and also for compiler. So here we are use the NFA to DFA conversion. तो हम इसे करते क्या है, इसका एक मेथड है सबसेट कंस्ट्रक्शन मेथड। जो मेथड हम यूज कर रहे हैं इसमें वो है सबसेट कंस्ट्रक्शन मेथड। फॉर एग्जांपल आपको कोई लैंग्वेज दी हुई है। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज हमारे पास है कि हमारे पास जो भी कि एवरी स्ट्रिंग ऑफ द लैंग्वेज एंड्स विद ए, यानी कि क्या होगा, हमारी लैंग्वेज के हर स्ट्रिंग के एंड में क्या आना चाहिए, ए। तो इसके स्ट्रिंग्स कैसे हो जाएंगे? एक तो सिंगल ए, डबल ए, बी ए एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमारे वेरिएबल्स कौन कौन से हो गए? वेरिएबल्स हो जाएंगे हमारे ए कॉमा बी। हमारे वेरिएबल्स है इसमें ए कॉमा बी, ये हमारे क्या हो गए? स्ट्रिंग्स हो गए। अब इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले एनएफए कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। एनएफए कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? पहले इनिशियल स्टेट, हमें क्या करना है, एंड में हमारा सिर्फ ए आना चाहिए, बाकी हमारा वेरिएबल ए और बी कहाँ आ रहे हैं इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या होगा हमारा बी हमारी फाइनल स्टेट और से एंड से कर देंगे ए से, ये अभी क्या हुआ, ए स्ट्रिंग आ गई और यहाँ पे क्या लग जाएगा टू, ए कॉमा बी का। अब इसमें क्या होगा, ए और बी हमारे जितने होंगे कहाँ से आ जाएंगे? फर्स्ट स्टेज से। और एंड किस पे होगा हमेशा? ए पे, क्योंकि जब तक हम फाइनल स्टेट में नहीं जाएंगे हमारा क्या होगा, हमारा ये स्ट्रिंग कंप्लीट नहीं होगी, इसलिए एंड में हमेशा क्या आएगा, ए। अब इसे कन्वर्ट कैसे करते हैं? सबसे पहले तो हम इसकी पहले ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं। ट्रांजिशन टेबल फॉर एनएफए। ये यहाँ पे आ गया आपके वेरिएबल्स, यहाँ पे स्टेट्स ए एंड ए है आपकी इनिशियल स्टेट और बी है फाइनल स्टेट। ए फॉर इनपुट स्मॉल ए गोज टू, ये ए पे भी जा रही है और बी पे भी जा रही है, तो कौन सा आ जाएंगे? यहाँ पे ए भी आएगा और बी भी आएगा, यहाँ पे दोनों स्टेट आएंगे। और स्मॉल बी के लिए किस पे जा रहा है? सिर्फ ए पे। ऐसे स्टेट बी के लिए कहाँ? 5 एंड 5, क्योंकि स्टेट बी से देखो ये यहाँ पे कहीं जा ही नहीं रहा, ये स्टेट बी से आगे आपका कहीं पे भी नहीं जा रहा है, यहाँ पे एंड हो जा रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, 5 और 5 ये क्या है, नल सेट होता है, ठीक। अब इसे कन्वर्ट करते हैं डीएफए में। तो पहले ट्रुथ टेबल, इसकी ट्रांजिशन टेबल ही कन्वर्ट करते हैं। ये एनएफए के लिए थी आपके ट्रांजिशन टेबल, ये हम बना रहे हैं अभी डीएफए के लिए, ठीक। सबसे पहले आपके क्या आ जाएंगे, आपके टर्मिनल्स वेरिएबल्स जो है आपके दे रखे हैं सिंबल्स ए बी स्टेट। अब इसे स्टार्ट कैसे करते हैं? सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होगा? इनिशियल स्टेट से। इनिशियल स्टेट क्या है हमारी? ए। स्टार्ट स्टेट है हमारी ए से हमने क्या किया, स्टार्ट। अब ए से अगर देखें हम स्मॉल इनपुट ए के लिए कहाँ पे जा रहा है, ए और बी, तो हम इसमें क्या करते हैं, जैसे जब दो स्टेट पे जा रहा है ए और बी में भी, तो हम क्या करते हैं, कंबाइंड करके एक सिंगल स्टेट बना लेते हैं। यह है ना सबसेट कंस्ट्रक्शन मेथड। तो सबसेट बना लेंगे, इसका क्या हो जाएगा, एक सिंगल स्टेट बना लेंगे ए बी। यहाँ पे कॉमा लगा हुआ लिखा था, यहाँ पे कॉमा हटा क्या कर देंगे इसे, एक सिंगल स्टेट बना लेंगे ए बी, ठीक। फॉर इनपुट बी ए गोज टू ए। अब देखिए, अब यहाँ पे स्टेट कौन सी है, बी, लेकिन बी अभी हम यहाँ पे नहीं लेंगे। क्यों? हम इस साइड में चेक करेंगे कि हमारी कोई नई स्टेट आई है। हाँ, हमारी एक नई स्टेट आई है ए बी, तो हम पहले ए बी के लिए लिख देंगे। जो भी हमारी नई स्टेट आती रहेगी उसके लिए हम लिखते रहेंगे, ठीक है।
ए बी के लिए क्या लिखेंगे, ए बी फॉर इनपुट ए, तो क्या करते हैं इसमें हम इसका यूनियन करते हैं, स्टेट ए का भी स्टेट बी का भी, तो इनका यूनियन क्या आएगा, ए बी और 5, तो ये क्या आ गया, सिंपल ए और बी। ठीक, और स्मॉल बी के लिए क्या होगा, यह आएगा आपका ए और 5, ए यूनियन 5 आ रहे हैं सिंपल आपका ए। ठीक, अब क्या हो रहा है इसमें, अब इसमें क्या है, अब इसमें कोई भी नई स्टेट नहीं आई, ए के लिए भी लिख चुके और ए बी के लिए लिख चुके, तो हमारा क्या होगा, अब हम इसे यहीं पे क्लोज कर देंगे, यहीं पे हम इसे क्या कर देंगे, रोक देंगे। ठीक, अब हम इसके लिए क्या कर लेते हैं, डीएफए डिजाइन कर लेते हैं, यानी कि ट्रांजिशन डायग्राम बना लेते हैं। ये ट्रांजिशन टेबल है, अब ट्रांजिशन डायग्राम बना रहे हैं। सबसे पहले इनिशियल स्टेट, उसके बाद कौन सी स्टेट, दो स्टेट है, इनिशियल स्टेट और ए बी, एक स्टेट है हमारी ए बी, दो स्टेट आ गई। अब क्या करते हैं, इनपुट ए के लिए कहाँ पे जा रहा है, ए इनपुट ए के लिए जा रहा है ए बी पर, इनपुट ए हो गया, बी के लिए कहाँ पे जा रहा है, ए बी, सेल्फ ग्रुप हो गया ये, ए बी फॉर इनपुट ए बी पे ही जा रहा है, फॉर बी ए। ठीक, अब बात आती है सर फाइनल स्टेट कैसे देखते हैं, फाइनल स्टेट देखेंगे हम कैसे, जो हमारी एनएफए में फाइनल स्टेट थी बी, एनएफए की फाइनल स्टेट डीएफए में जिस भी स्टेट में आप जो भी स्टेट हमारी फाइनल स्टेट को कंसीडर कर रही होगी, वो हमारी क्या हो जाएगी, डीएफए में फाइनल स्टेट। जैसे कि यहाँ पे बी फाइनल स्टेट थी, यहाँ पे क्या है, ए बी, तो ए बी के अंदर बी आ रहा है, ए बी में ए बी है और स्टेट बी भी है, तो इसलिए क्या हो जाएगी हमारी फाइनल स्टेट हो जाएगी। ठीक, तो ए बी हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पर फाइनल स्टेट। ठीक, एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका, सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं इसका। आपको कोई लैंग्वेज दी हुई है, लैंग्वेज क्या कह रही है, लैंग्वेज कह रही है कि आपके जो भी स्ट्रिंग इसमें कंस्ट्रक्ट होंगी उसके सेकंड लास्ट सिंबल क्या होगा, सेकंड लास्ट सिंबल इज ए, और आपके वेरिएबल्स हैं ए कॉमा बी, यानी कि ए और बी से मिलने वाली जो भी आपकी स्ट्रिंग बनेगी उसके सेकंड लास्ट सिंबल क्या होगा, हमेशा ए होगा, हमेशा क्या होगा, सेकंड लास्ट सिंबल स्मॉल है। ठीक, तो हमारी स्ट्रिंग कैसी होंगी, ए ए ए बी ए ए ए बी ए बी एंड सो ऑन। इसमें क्या होगा हमेशा हमारा सेकंड लास्ट सिंबल, देखिए इसमें क्या है हमेशा ए, सेकंड लास्ट सिंबल हमेशा हमारा क्या होगा ए। और फटाफट इसके लिए क्या कर लेते हैं, एनएफए डिजाइन कर लेते हैं। एनएफए कैसे डिजाइन होगा, सबसे पहले स्टार्टिंग सिंबल ए, फिर इसके बाद एक स्टेट ले ली बी और एक सिंपल हमने स्टेट ले ली सी। ठीक, इसमें क्या होगा, हमें सेकंड लास्ट सिंबल क्या चाहिए ए, बाकी हमारे सिंबल कोई भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, तो हमने क्या किया, सेकंड लास्ट सिंबल ले लिया ए और यहाँ पे ले लिया सिंपल ए और बी कोई भी। ठीक, स्टार्टिंग किस पे करी हमने, लूप लगा दिया स्टार्टिंग पे ए और बी का, और हमने ये हो गया हमारा क्या ए एंड। ठीक, ये हो गया हमारा एनएफए इस लैंग्वेज के लिए, जिसका हमेशा सेकंड लास्ट सिंबल क्या आएगा, स्मॉल है। अब इसकी हम ट्रांजिशन टेबल बना लेते हैं।
इनपुट आ गए स्मॉल बी, आपकी स्टेट आ गई ए बी सी, ए इनिशियल स्टेट और सी फाइनल स्टेट, ए इनिशियल स्टेट सी फाइनल स्टेट। ए फॉर इनपुट ए कहा जा रहा है ए एंड बी बोथ, ए पर भी और बी पर भी, ठीक है, ए पे भी जा रहा है और बी पर भी जा रहा है। ए फॉर इनपुट बी कहाँ पे मूव कर रहा है, ए लूप है ना ए का, तो बी का लूप है, क्या आएगा ए बी कहाँ पे जा रहा है ए और बी के लिए सी एंड सी, सी कहीं नहीं जा रहा तो ये क्या हो जाएगा 5, ठीक। अब टेबल में स्टार्ट करते हैं किसके लिए, डी एफ के लिए। स्मॉल ए स्मॉल बी, सबसे पहले क्या हो गया हमारी इनिशियल स्टेट ए से स्टार्ट होगा, इनिशियल स्टेट ए फॉर स्मॉल इनपुट ए कहाँ जा रहा है ए बी, तो हमने क्या कर लिया था एक नई स्टेट ले ली ए बी, ठीक। और बी पे कहाँ जा रहा है ए, अब हमारे पास देखिए एक नई स्टेट आई ए बी, अब क्या करेंगे, अब ए बी को कंसिडर करेंगे, ए बी लिया, ए बी यानी कि ए और बी का यूनियन, ए और बी का यूनियन किसके लिए, इनपुट ए के लिए, क्या होगा ए बी है इसमें और ये सी और आ जाएगा, तो हमारा नया सेट क्या बन जाएगा ए बी एंड सी। ए बी का यूनियन किसके लिए, इनपुट बी के लिए, क्या होगा ए एंड सी, तो ये कौन सी स्टेट आएगी हमारी ए सी, ठीक। हमारे पास दो स्टेट नहीं है ए बी सी और ए सी, चलिए पहले ए सी को कंसिडर कर लेते हैं, ए सी यानी कि ए और सी का क्या होगा यूनियन, यानी कि ए स्मॉल ए के लिए ए बी और 5, लिख लेते हैं ए बी और 5 यानी कि नल सेट, और बी ए एंड 5 यानी कि क्या आ जाएगा स्टेट ए। हमारे पास एक और नई स्टेट थी ए बी सी, अब इसके लिए भी लिख लेते हैं ए बी एंड सी, यानी क्या होगा ए बी और सी तीनों का यूनियन हो जाएगा, तो ये कौन सी स्टेट बन जाएगी ए बी सी, यानी कि अगर ए बी सी एंड 5, बी के लिए ए सी एंड 5, तो ये क्या हो जाएगा ए सी, ठीक। ये हमारी क्या होगी कंप्लीट ट्रांजिशन टेबल, क्योंकि देखो अब इसमें कोई भी ऐसा हमारे पास स्टेट नहीं है जिसके लिए हमने ट्रांजिशन नहीं लिखी हो। अब आई फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट कौन सी होगी, हर वो स्टेट फाइनल स्टेट होगी डीएफए में जो हमारे क्या कंसीडर कर रही होगी स्टेट सी को। इस डीएफए में हमारी हर स्टेट हर वो स्टेट फाइनल स्टेट होगी जिसमें हमारा क्या कंसीडर हो रहा होगा सी, जैसे कि ए एंड सी, ए बी सी, ये दोनों हमारी क्या होंगी फाइनल स्टेट। अब इसका ट्रांजिशन डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले इनिशियल स्टेट ए, इनिशियल स्टेट कहाँ जा रही है ए बी पर, ए बी फॉर इनपुट ए, फॉर इनपुट बी सेट लूप यानी कि डी, ए बी कहाँ जा रही है ए बी सी, ए बी सी, और ए बी सी आपकी क्या है फाइनल स्टेट भी है, फॉर इनपुट ए एंड ए बी फॉर इनपुट बी ए सी, ए सी भी क्या है आपकी फाइनल स्टेट है, फॉर इनपुट बी। अब क्या है हमारी ए सी फॉर इनपुट ए बी, फॉर इनपुट ए बी एंड फॉर इनपुट बी
कहाँ मूव कर रही है, ए का, और इनपुट बी। ए बी सी फॉर इनपुट ए मूव टू ए बी सी, यानी क्या होगा, इसका लूप लग जाएगा। और ए बी सी और इनपुट बी ए सी, यानी कि क्या होगा, यहाँ आ जाएगा। ये आपका हो गया ट्रांजिशन डायग्राम किसका, डीएफए का। इस एनएफए को हमने क्या करा, डीएफए में कन्वर्ट कर दिया। तो ये आपका कन्वर्जन था, एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन कैसे करते हैं, सबसेट कंस्ट्रक्शन मेथड से। हम इसे ट्रांजिशन टेबल के थ्रू हमने इसे कन्वर्ट करा है, ठीक है। थैंक यू।